हेलो जी। मैं अभी टीवी खोला था, तो मैंने सुना कि जो बिहार में जो है नीतीश कुमार जी ने अपने एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को जो है उनका डीए जो है वहाँ पे 53% हो गया। जबकि हमारा हिमाचल में देखिए कि जो डीए जो है वो 42 है, और अभी जो रिसेंटली 4% दिया है, तो आई थिंक कोई अप्रॉक्सीमेट 1 महीने का एग्जैक्ट याद नहीं है, एरियर भी ड्यू है। तो सुक्खू जी मानती हूँ कि अच्छे हैं, अच्छे सीएम हैं, पर बिना सोचे समझे करे जा रहे हैं। तो खैर हम तो आम ये हैं, हम तो सीएम है नहीं। पर मैं सुक्खू जी को भी ये बोलती हूँ कि अभी देखो हाई कोर्ट का डिसीजन आया, 6 सीपीएस जो हैं उनका क्या किया गया है, उनकी जो क्या थी अब जो जो वो मतलब कैंसिल कर दिया ना, उनका जो डेजिग्नेशन था, अब मेरे को बोलने नहीं आ रहा, कोठियाँ वगैरह भी खाली करवा दी। फिर वे बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो देखिए एक सीपीएस जो है वो भी तो सैलरी लेगा ही ना, है ना? तो अगर इन्होंने तरह तरह के तरीके निकाल रहे हैं कि हमने स्टेट की जो फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है, तो शुरू में तो इन्होंने ये बोला था कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जबकि मैंने अभी पढ़ा कि ये केवाईसी लिंक कर रहे थे, तो इनका क्या मकसद था कि जो सब्सिडी देंगे वो हम बाद में देंगे, मीन्स लोग पहले पैसे जमा करवा देंगे, ठीक है, और बाद में हम उनको सब्सिडी उनके बैंक के खाते में आएगी। अब रिसेंटली देखा हमने कि ये जो है वो सब्सिडी बंद करने जा रहे हैं, पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो कम करने जा रहे हैं। तो मैं सुक्खू जी को बोलूंगी कि इन छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ी आप स्टेट को चला सकते हैं, ठीक है? मैं उनसे बड़ी हुई हूँ, मैं बोल भी सकती हूँ। अगर करना है तो एग्जाम्पल सेट करिए कि जो आपके अगर कोई एमएलए 6 बार जीतता है, 10 बार जीतता है, तो उनको 10 टाइम्स जो है उनकी पेंशन मिलती है। जहाँ तक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक एमएलए का जो है 36,300 बेसिक होती है, और टोटल जो है डीए मिला करके उनके 92,000 कुछ बनता है। तो उनकी पेंशन वन टाइम दो ना जी, उन्होंने कौन से बड़े तीर मार दिए, है ना? तो उससे भी आप स्टेट को फाइनेंशियल कंडीशन को जो है आप सुधार सकते हैं। मैं मानती हूँ कि आपने बड़ा अच्छा डिसीजन किया, ओपीएस दे दी, पर ओपीएस देने से पहले सोचना था कि इतना पैसा है ना? उधर आपके सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, वो तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगी। वो तो चाहेगी क्योंकि ऐसा पॉइंट मिले कि इनको जो है गिराया जाए। तो कम से कम जब आप व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द सीएम चेयर, तो आपको ऐसे काम करने चाहिए कि आप पूरा टेन्योर जो है वो पूरा कर लें। आपके अपने खर्चे इतने होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयज़ भी चीख चीख करके बोलते हैं कि जितनी आईएएस लॉबी है, इनको मोबाइल अलाउंस आप इतना देते हैं, गेस्ट अलाउंस इतना देते हैं, जिसमें से एक पैसा भी नहीं खर्च करते, तो उनके ऊपर कैंची चलाइए ना जी। आम एम्प्लॉय जो है उसके डीए के ऊपर कैंची चला रहे हैं, तो फिर इनको ये सोच लेना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ का, पेंशनर्स का बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट बनाने में, ठीक है? आपके जो वो हैं क्या, जितनी पॉलिटिकल लॉबी है, उनका उन वो जो है टोटली दे आर डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉयज़ एंड पब्लिक। तभी गवर्नमेंट बनती है ना, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट तभी बनती है व्हेन द पीपल्स आर सेटिस्फाइड। ये जितनी पॉलिटिकल लॉबीज हैं, इनको सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि चलाइए कैंची, चलाइए कैंची इनकी जो है पेंशन्स के ऊपर, एक बार दीजिए ना। को बड़ा तीर तो नहीं इन्होंने मार दिया हुआ। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत अंधाधुंध खर्च करते हैं ये लोग, तो क्या वो पूरी भरपाई जो है वो फिर जो है वो लोगों के सिर से पूरी की जाती है ना? तो प्लीज, मैं तो बड़ा खुला करके बोल रही हूँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। हालांकि सुक्खू जी हैं भाई, ये तो मेरे उधर के ही हैं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए। पर देखिए हम जो हैं, जिनके घर ही जो है रोजी रोटी जो है वो पेंशन के सहारे चलती है, एक तो पेंशन वैसे ही कम हो जाती है, एक वैसे ही लाइफ जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो सबको मीन्स की बढ़ती हुई उम्र जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिप्रेशन। तो आप जो है वो उनका डीए का एरियर नहीं दे रहे, डीए भी कम दे रहे हैं। देखिए जैसे जब एज बढ़ती है तो जो 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 आदमी जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है अपने पैसे के ऊपर। बच्चे भी उनकी तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब उनके पास कुछ होगा। तो प्लीज इस बारे में सारे कमेंट्स जो खुल करके देना, कि जिससे जो कमेंट्स जो हैं ये पढ़े जाएं और पता लगे कि इसको स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशंस को कैसे उभारा जाए। थैंक यू जी।